हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों 24 मई 2024 की करंट अफेयर देखेंगे। उसके बाद मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 28 का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहली जर्मन लेखिका कौन है? तो कौन है? जेनी एपेनबर्ग बैक। और इनकी जो ट्रांसलेट किया है वो माइकल हॉफमैन ने किया है। बुक का नेम क्या है? कैरोस है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, ठीक है। और ये किसको मिला है? जेनी एपेनबैक को। 2023 जॉर्जी ग्रासडो बुल्गारिया की हैं। उपन्यास कौन सा है? टाइम शेल्टर। 2022 में गीतांजलि श्री को मिला है। उपन्यास कौन सा है? रेत की समाधि। फर्स्ट भारतीय हैं। देखिए, बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों अलग अलग है, ठीक है। बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? वीएस न्यायपाल। और पहली महिला कौन है? अरुंधति राय, ठीक है। IUCN के पर्यवेक्षक में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण प्रारंभ कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में, ठीक है। टाइम की वैश्विक एयरटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? एमिरेट्स को। भारत सरकार को देश की कांके सतुरई बंदरगाह नवीनीकरण किसको मिला? श्रीलंका को। श्रीलंका का ये कौन का है? कांके सतुरई बंदरगाह, जिसको भारत सरकार का नवीनीकरण के लिए मिला। अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है वो अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने की है? तो एक घोषणा किसने की है? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। इन तीनों देशों ने फिलिस्तीन को अलग राज्य बनाने के लिए अपने वोट दिए हैं। 28 मई से प्रभावी होगा। ये तीनों देश को मान्यता इंडिया ने 1988 में दे दी थी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कौन सा समझौता हुआ है? ओस्लो शांति समझौता। दोस्तों इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल दी एजुकेशन विद संदीप पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद DRDO ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा में। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ पे होगी? रांची में। 46वीं आर्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन होगा? भारत, और कोची में होगी। DRDO ने लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया दुर्गा में, ठीक है। दुर्गा नाम है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? स्पेन बना है। ISA इंटरनेशनल सौर एलियंस। COP21 पेरिस 2015। भारत फ्रांस के बीच ISA फ्रेमवर्क साइन हुए 119। और देश कौन से बने हैं? 99। 99वां देश कौन सा है? आपका स्पेन। और हेडक्वार्टर कहाँ है इस पे? जो ISA इंटरनेशनल सौर एलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? अपना गुड़गांव में। उसके बाद दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसको मिला? पूर्णिमा को। #प्ले ट्रू अभियान किसका है? नाडा का। वर्ष 2034 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने जारी किए हैं? RBI ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा? 159। 23 में 161 था। हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? देखिए, ये दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? साउथ कोरिया में, ठीक है। AI समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। सेकंड सियोल साउथ कोरिया में हुआ है। फर्स्ट कहाँ में हुआ था? ब्लेचले में। थर्ड कहाँ पे होगा 2025 वाला? फ्रांस में। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 डिग्री नॉर्थ लाइन जो है ये इसको विभाजन करती है। यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया? करीना कपूर को। यूनेस्को
गिल्मो कैनी पुरस्कार 2024 फिलिस्तीन पत्रकार को। पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी लॉन्च किसने की है? यूक्रेन ने। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर कौन है? संजय कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में सेवारत कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली कहाँ प्रारंभ हुई है? आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली हेलीकॉप्टर जो है UK फर्स्ट में हुई है। इंडियन एयरपोर्ट कर्मचारी और परिवार बेंगलुरु में सुविधा शुभारंभ किए हैं। हेड कौन है इंडियन एयरपोर्ट के? विवेक राय चौधरी। एग्जाम साइबर सिक्योरिटी सेकंड CDS जो है अनिल चौधरी है दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद है अजरक वस्त्रकला GI टैग गुजरात को मिला है। महिला T20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश में होगा। कांस 2024 के मानद पाम डी से सम्मानित कौन है? मैरिल स्ट्रिप। और कोविड-19 वेरिएंट फ्लड ने कहाँ दस्तक दी है? USA में। दी एजुकेशन विद पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यहाँ से PDF प्राप्त करें। हाल ही में वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने $5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? देखिए, इंडियन शेयर मार्केट गैप कितना है? कैप कितना है? मतलब कुल शेयर गुणा रुपए, 5 ट्रिलियन। ठीक है, $5 ट्रिलियन यानी कि $5 ट्रिलियन। 6 माह पहले $4 ट्रिलियन था। और भारत की 5वीं रैंक है। पहले पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना, जापान, हांगकांग और इंडिया अपना 5वें नंबर है। पहले पे कौन है? अमेरिका है। उसके बाद है बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। पुरुष और महिला दोनों वर्ग में थॉमस और उबेर कप किसने जीता? चीन ने। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल। भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट किसने जारी किया? नेपाल ने। हाल ही में वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? पोर्टल ने। स्टार्टअप क्या है? यूनिकॉर्न। देखिए, स्टार्टअप का बड़ा रूप ही पोर्टल हो जाता है जिसकी वैल्यू $1 बिलियन हो जाती है। 2024 में 3 हो गए, कुलट्रिम, परफ्यूज और पोर्टर। पोर्टर क्या है? पैकर्स एंड मूवर ट्रक एंड बाइक वाले जो होते हैं ये। ठीक है, माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी द्वारा भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? तो सिक्योर IoT है। स्कूल ऑफ ऑन व्हीकल्स पहल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? मणिपुर में। बैटी लिप्स चंद्रायणी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 के मिशन के नाम पर किया गया, इसका संबंध क्या है? समुद्री टारपीग्रेड। उसके बाद है भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक पंजाब में किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपका सिक्किम में। बुद्ध पूर्णिमा जन्म है, जन्म और मोक्ष और ज्ञान प्राप्ति, ये सागा दावा महोत्सव सिक्किम में हुआ है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, इसको। और जन्म बुद्ध का कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी में। मृत्यु मोक्ष प्राप्ति कुशीनगर में। और अमृत धम्मचक्र सारनाथ में। वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी USA न्यूयॉर्क को मिली है। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम मुंबई फुटबॉल क्लब है। इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI सर्विस शुरू ICICI बैंक ने किया है। फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स में पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली लैंडो नॉरिस का संबंध किससे है? UK से है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने फतेह किया? तो ये कामी रीता शेरपा। और कामी रीता शेरपा कहाँ के? नेपाल के। 30 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है।
ठीक है। माउंट एवरेस्ट सागरमत्था नेपाल में और चोमलुंगमा तिब्बत में। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक पेंशन में $100 अरब के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? इंडिया। मतलब कि जो विदेशी लोग हमारे विदेश भारत के लोग विदेश में रह के वह पैसा बेचते हैं, उसमें कौन सा स्थान है भारत का? प्रेषण, वैश्विक प्रेषण में $100 अरब इंडिया। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री जॉन सिवनी। ऑपरेशन बॉम्बी बर्किट यूके में चलाया। फिनलैंड कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला जार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? सेशम। ठीक है। हाल ही में बीआरओ के प्रोजेक्ट विजयक ने स्वदेशी रिजुपेव स्ट्राइक निर्माण तकनीक का उपयोग कहाँ किया है? तो ये लद्दाख में किया है। प्रोजेक्ट विजयक बीआरओ सीमा सड़क संगठन, लद्दाख स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण, कारगिल में, शेरा सुरंग में भी यह तकनीक अपनाई है। इसमें क्या है? तापमान कम, ऊंचाई अधिक, डामर में बिटुमिन से मिलाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ है? मैमथ, आइसलैंड में। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? मेघालय में। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को। माता तीर्थ ओसी उत्सव कहाँ आयोजित होगा? नेपाल में। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में है 400 से अधिक गंगा डॉल्फिन। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल दी एजुकेशन विद संदीप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 28 24 मई को रिवीजन कर लेते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू। संचालक एवं नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के सरदार वल्लभ पटेल। और फंडामेंटल राइट्स के हैं JB कृपलानी और अल्पसंख्यक के HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद सांची का स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कब हुआ? 1989 में। यूनेस्को में शुरुआत 1983 में। अजंता 83 में जो है अजंता एलोरा गुफा, ताजमहल, लाल किला, आगरा का किला सोरी। वर्तमान में 42 हैं। 41वीं शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में और 42वीं होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में। और 42 में 7 प्राकृतिक हैं, 1 मिक्स है और 34 सांस्कृतिक हैं। अमूर्त महोत्सव जो है वो 15 साइट है। नवीनतम कौन है? गरबा डांस। ये तो मूर्त हैं, ये अमूर्त हैं। शाहनामा पुस्तक लेखक कौन है? फिरदौसी। निद्रा रोग का वाहक कौन है? शीशी मक्खी, प्रोटोजोआ रोग है। देखो ये पापा काम पर सोते हैं। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नियासिन, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन और B6 का पायरोक्सिन, B9 का फॉलिक एसिड और B12 का साइनोकोरोबिन। ठीक है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय कितनी जारी कर सकता है? 5। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। हाईकोर्ट 226 में जारी करता है फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स के साथ में। भारतीय राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोझिकोड, केरल में। डेयरी कहाँ है? करनाल में। और CERI सेंटर इन्वायरमेंट इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में और सेंटर एरिड जोन रिसर्च जोधपुर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। फास्टिंग फेस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अनिता देसाई। माई सॉन्ग माई लाइफ के पंडित रविशंकर। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह। आई डू वाट आई डू रघुनाथ राजन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय। उसके बाद आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणु त्रिज्या में कमी होगी। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस्क। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक कौन है? मृगलानी साराभाई। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के समय कितने न्यायाधीश थे? 8।
1+7। फर्स्ट कौन है? H.J. कानिया और वर्तमान में D.Y. चंद्रचूड़। ऑपरेशन शक्ति कौन सी पंचवर्षीय योजना का भाग है? तो 9। भारत में गठित पहली प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? जॉन मैथाई। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हेडक्वार्टर दिल्ली में हुई। भारत में जनगणना अधिनियम 1948 में आया। ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण अधिनियम संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 49 का भाग है। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। पुलिकली नृत्य कैलर का है। सियाल, सीमा और निफे क्या है? देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग हैं। सियाल क्रस्ट का भाग है, मेंटल जो है सीमा है और कोर जो है नीचे है। 1914 में किस जहाज को कनाडा सीमा में प्रवेश के लिए रोक दिया? कामागाटो मारू जहाज। उसके बाद है एस्थोनोस्फीयर क्या है? मेंटल का ऊपरी भाग। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कौन सा संवैधानिक है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 के ए में है और 89वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई? तो सनातन कमेटी की सिफारिश पर। थैंक यू दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।